हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिटेल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 6.3 तक की कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट, जल्दी ही सुशांत क्लासेस का एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, आप ज़रूर डाउनलोड करें। आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि अ सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने एपी का जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब भी हमने दो कंडीशन बताया था, दो केस बताया था। एक सीक्वेंस होता है और एक सीरीज़ होता है, काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ था, आप उसको भी देख सकते हैं। मतलब कि जो सीक्वेंस होगा वो या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। ऑफ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज़ कांस्टेंट। मतलब कि जो रेशो होगा वो पहले वाले टर्म से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये डेफिनेशन बोल क्या रहा है एक्चुअल में, देखिए मैं यहाँ से एक सीरीज़ कंसीडर करता हूँ 2, 4, 8 और 16। अगर स्टूडेंट ये यहीं तक हमें गिवन है तब तो इसको हम कहेंगे ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है ये फाइनाइट गिवन है। उसके बाद अगर यहाँ से दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 और ये अगर उसने नहीं बताया हुआ है कि कहाँ तक दिया हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। या फिर स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस है ना, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये सीक्वेंस जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अप टू 20th टर्म। तो इस ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट, और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कॉमन रेशो क्या होता है, एक्चुअल में डेफिनेशन बोल क्या रहा है। तो यहाँ से 2, 4, 8, 16, 32 और ये मैं कह देता हूँ अप टू 90 टर्म। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 90 टर्म गिवन है। तो कॉमन रेशो का मतलब यहाँ से क्या है, हमने आपको एपी में समझाया था कि ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, इस तरह से चलता है ये। तो अब ये कॉमन रेशो यहाँ से क्या कह रहा है वो देखिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। मतलब कि इस 4 को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से। अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अगर आप 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वापस से 2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस का अगर कॉमन रेशो अगर सेम है तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अगर इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है एपी और जीपी में। यहाँ पे अगर मैं एपी की बात करूँ तो मैंने कह दिया 2, 4, 6 और 8। तो अगर आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा। तो इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। और अगर मेरे दोस्त यहाँ से अगर यहाँ पे कॉमन रेशो सेम है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो यही डेफिनेशन बोल रहा है कि इफ़ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ द रेशो ऑफ एनी टर्म इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज़ कांस्टेंट। तो उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ आया होगा कि कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होता है। अब मैं इन चीज़ों को देखिए हटा देता हूँ। फिर देखिए आगे क्या कहता है वो हमसे, कह रहा है कि दिस नॉन जीरो कांस्टेंट यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल r इज कॉल्ड कॉमन रेशो। अभी अभी मैंने आपको समझाया, मतलब कि जो कॉमन रेशो होगा, कॉमन रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। मतलब कि
फिर क्या कहता है, A1 A2 से लेकर के AN तक और A1 A2 से लेकर के AN तक इज GP इफ AK+1 अपॉन K इज इक्वल टू R फॉर K इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, N-1 तक, और K इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी केस वो हो सकता है। अब देखिए इसका मतलब वो क्या कह रहा है वो समझिए। देखिए अब ये क्या बोल रहा है हमें, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ये वही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन इसके टर्म में क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा। देखिए यहाँ से मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 4 8 16, ये कंसीडर कर लिया मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट, AK+1 है, अगर ये A टर्म है तो ये क्या कह दिया उसने, AK+1, मतलब कि 4 जो है वो A से एक टर्म ज़्यादा है, यही तो है। तो एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है, AK+1 डिवाइडेड बाई AK, इसका मतलब ये है ये 4 है डिवाइडेड बाई, और AK क्या है 2 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। एक्चुअल में वो ये बोल रहा है। तो आइए और आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, इट फॉलोज दैट इन अ GP AN+1 इज इक्वल टू AN R, एनी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर। मतलब कहने का ये है कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नॉन जीरो नंबर होगा और वो फिक्स नंबर होगा, मतलब कि कांस्टेंट होगा। तो वो बोल क्या रहा है देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, मतलब कि अलग अलग तरीके से वो एक ही डेफिनेशन को बार बार एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कह रहा है देखिए, अगर यहाँ पे 2 है, अगर ये 4 है और ये 8 है, 16 है, 32 है और इधर से 64 है, इस तरह से चल रहा है। तो एक बात बताइए, 4 जो है 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, अगर मैं 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आएगा, 8 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 आएगा, अगर मैं 16 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं 32 आएगा, और अगर मैं 64 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 64 आएगा। भाई हाँ या ना, तो यही तो डेफिनेशन बोल रहा है। आप पढ़ के देखिए इसमें क्या कर रहा है, वो प्रीसीडिंग टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है वो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब सुनते हैं, अब चलते हैं आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द सीक्वेंस 1 2 4 6 8, देखिए 16 से लेकर के कहाँ तक, 256 तक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, इस तरह से। यही तो वो बोल रहा है। और यहाँ पे लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है, 256, मतलब कि ये जो होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। फिर कहता है एंड 1 - 1/2 1/4 - 1/8 इज एन इनफाइनाइट GP विद कॉमन रेशो -1/2। तो ये फाइनाइट GP का एग्जाम्पल है और ये इनफाइनाइट GP का एग्जाम्पल है। अब कॉमन रेशो 1/2 कैसे आया, आप -1/2 को 1 से डिवाइड करिए ना, -1/2 को अब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1/2 ही तो आएगा। आप 1/4 को -1/2 से डिवाइड कीजिए, 1/4 को -1/2 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, -1/2 ही तो आएगा। फिर क्या कहता है आगे, A1 A2 AN से लेकर के इज अ GP देन द सीरीज़, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कॉमा का यूज करा है, अगर हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। लेकिन अगर हमने इसके अंदर प्लस का साइन लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल टर्म ऑफ एन। स्टूडेंट यहाँ पे AP नहीं आएगा, यहाँ पे हम GP पढ़ रहे हैं तो GP आएगा। लेट A बी अ फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशो ऑफ द GP, मतलब कि फर्स्ट टर्म को उसने A कह दिया और कॉमन रेशो को उसने R कह दिया। फिर देखिए क्या कहता है,
तो कहने का मतलब क्या है कि जो जीपी का टर्म होगा वो A2 इज इक्वल टू A1 इंटू आर इज इक्वल टू AR होगा, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं AR रेज टू पावर 2-1। देखिए इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है। अभी अभी हमने एग्जाम्पल में, लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा 1 2 फिर 4 फिर 8 और फिर 16 से लेकर के कहाँ तक 256 तक। तो ये बोल क्या रहा है, A2 इज इक्वल टू A1 इंटू आर। तो मेरे दोस्त, तो देखिए स्टूडेंट, हो क्या रहा है, अगर ये A1 है, अगर ये A2 है, अगर ये A3 है, अगर ये A4 है, तो A2 का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, A2 इज इक्वल टू A1 इंटू आर। ये A1 कितना है, 1 है, A1 इंटू आर, तो A2 इज इक्वल टू A1 कितना है, 1 इंटू, और R क्या है इसके अंदर, 2 को 1 से डिवाइड करना है, 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो R क्या आएगा, 2। तो एक्चुअल में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। या फिर हम A इंटू आर भी कह सकते हैं। तो अगर A1 इसका फर्स्ट टर्म है और R यहाँ पर 2 है, तो क्या मैं A2 को A इंटू आर इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 कह दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, AR रेज टू पावर 2-1 भी कह सकते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए भाई, AR रेज टू पावर 2-1, तो A क्या है, 1, और R कितना है, 2 रेज टू पावर 2-1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। फिर कहता है अगर मैं A3 की बात करूं तो A2 इंटू आर, भाई A3 की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है A2 इंटू आर, तो A2 कितना है, चेक करो ना, 2 है, और R कितना है, 2 है, तो कितना आ गया, 4 आया कि नहीं आया, चेक करो ये, हाँ या ना। और फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A इंटू आर, अगर A 1 है और R 2 है और R 2 है तो कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप आगे बढ़ते चलोगे तो इसका एक जनरल फार्मूला क्या बनेगा, एक जनरल फार्मूला स्टूडेंट यहाँ से बनेगा, AN इज इक्वल टू ARN-1। तो ये क्या है, एक जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो एक्चुअल में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ARN-1। अगर मान लीजिए उसने हमें A दे दिया 2 और R दे दिया उसने 2 और N उसने दे दिया हमें 4, तो इस फार्मूले के अंदर हम डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। A4 इज इक्वल टू क्या होगा, A दिया हुआ है 2, R भी दिया हुआ है 2, और N कितना है, 4-1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना है, 16। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। या फिर लास्ट टर्म ऑफ जीपी, अगर हमें लास्ट टर्म निकालना है तो L इज इक्वल टू AR रेज टू पावर N। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देखिए, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिए क्या कहता है। फिर कहता है द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट जीपी। अगर आपको nth टर्म निकालना है और एंड से निकालना है, हमने AP में भी ऐसा सीखा था, अब हम GP में भी सीख रहे हैं। तो अगर आपको लास्ट से निकालना है nth टर्म तो आपको सीधा फार्मूला अप्लाई करना है, GP इज इक्वल टू L इंटू 1/R रेज टू पावर N-1। फिर कुछ कंडीशन है यहाँ पे, कहता है 3 नंबर्स ABC, अगर 3 नंबर अगर GP में होगा तो इसका फॉर्मेट बनेगा B/A इज इक्वल टू C/B इज इक्वल टू B²C। आइए इसको समझते हैं। अगर 3 नंबर GP में है, ABC R इन GP, R इन GP, तो जब ये GP में होगा तो इनका कॉमन रेशो इक्वल होगा। तो जब इसका कॉमन रेशो इक्वल होगा तो B को मैं A से डिवाइड कर दूँ, तो B/A इज इक्वल टू C को B से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से क्या आएगा,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आएगा कि नहीं आएगा भाई, हाँ या ना? तो यही तो वो बोल रहे हैं हमसे। और क्या कहता है आगे? आगे वो हमसे बोल रहा है क्या कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज़ गिवन, अगर हमसे कहता है कि 3 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, 4 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, 5 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, तो इस कंडीशन में हमें जो जीपी कंसीडर करना है, जो टर्म कंसीडर करना है, अगर वो 3 नंबर कहता है तो फर्स्ट नंबर आपको ए अपॉन आर लेना है, सेकेंड ए लेना है, थर्ड ए आर लेना है। आप कहोगे ऐसे ही क्यों लेना है? तो हम इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ए अपॉन आर, ए और ए आर। अगर उसने प्रोडक्ट कह दिया, मल्टीप्लाई कीजिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए तो हमने ऐसा लिया है। अगर उसने 4 नंबर कह दिया तो आपको इस तरह से लेना है, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ए रेज टू पावर 4 बचेगा। तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 5 नंबर लेना है तो पहले ए ले लीजिए, फिर ए अपॉन आर, फिर ए अपॉन आर स्क्वायर, फिर ए आर और ये ए आर स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमने मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, वापिस से ए आर 4 बचेगा, तो हम आर की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मैंने काफ़ी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जानने के लिए सुशांत क्लासेस पे बने रहें। तो फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।